नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भोपाल में एक पिता ने शर्मसार कर देने वाली हरकत की है। उसने अपनी 15 साल की नाबालिग बेटी से न केवल दुष्कर्म किया, बल्कि उससे मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी। ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से ग्रसित नाबालिग चलने फिरने में असमर्थ है। इसी का फायदा उठाकर आरोपी पिता से दुष्कर्म कर रहा था। मासूम करीब 1 महीने से इसे सहन कर रही थी। हरकत के दौरान मासूम के चीखने पर मां उसके पास पहुंची तो मामले का पता चल सका। आरोपी ने मां, बेटी और बेटे को धमकाने का प्रयास किया। पति इससे किसी तरह मुकाबला कर थाने पहुंची मां ने कोलार पुलिस स्टेशन में पति के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट समेत 12 से अधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। दंपति बटालियन में नौकरी करते हैं। कोरोना काल के कारण आई आर्थिक मंदी अब प्रदेश से भी बंद पड़ने लगी है। इसके संकेत वस्तु एवं सेवा कर के ताजा संग्रह से मिले हैं। प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले इस साल अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन में 35% की बढ़त दर्ज की गई है। यह अभी तक की किसी भी महीने में बढ़ोतरी की रिकॉर्ड है। इसके पीछे ऑटोमोबाइल पार्ट्स, रेडीमेड सेक्टर, जनरल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ड्राई फ्रूट और टाइल्स के साथ अन्य कारोबार में बढ़ोतरी को बड़ी वजह माना जा रहा है। यही रफ्तार और सकारात्मकता नवंबर से मार्च तक बनी रही तो मध्य प्रदेश स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी के कलेक्शन के लक्ष्य को 80 से 90% तक हासिल कर लेगा। सब्जी मार्केट में प्याज, आलू समेत सभी हरी सब्जियों के दाम भी तेजी से नीचे आ रहे हैं। महज 5 दिनों में आलू और करेला को छोड़कर प्याज समेत सभी हरी सब्जियों के दाम 25 से लेकर 70% तक घट गए हैं। प्याज के दामों में अचानक गिरावट का कारण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए स्टॉक लिमिट को माना जा रहा है, लेकिन नासिक से प्याज की आवक दोगुनी होने से भी दाम एकदम से कम हुए हैं। सब्जी विक्रेता कहते हैं कि शीत ऋतु में हर साल हरी सब्जियों की भरपूर आवक होती है, इसलिए ग्राहकों को इस सीजन में पूरे साल से कम दामों पर सब्जियां मिलती हैं। इस बार मानसून की देरी से विदा होने के कारण स्थानीय फसलों के आने में देरी हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले सरकारी और निजी अस्पताल के हेल्थ वर्करों को बांटी जाएगी। इसके बाद रेवेन्यू, पुलिस समेत अन्य को मिलेगी। फिर 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। जनवरी 2021 में वैक्सीन आने की संभावना है। इसी को देखते हुए प्रदेश में कोल्ड चेन विकसित की जाएगी। वैक्सीन के लिए बनी टास्क फोर्स के मेंबर और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन जनवरी में आएगी। प्रदेश में हेल्थ वर्कर की संख्या लगभग 4 लाख है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी को लेकर गुरुवार को समीक्षा की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश के 75% गरीबों के आयुष्मान भारत योजना के कार्ड क्यों नहीं बनाए गए। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने इस संबंध में 2 सप्ताह में स्पष्टीकरण पेश करने का निर्देश दिया है। डिवीजन बेंच ने कोरोना के इलाज को लेकर राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए पालन प्रतिवेदन को रिकॉर्ड पर लेने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को नियत की गई है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभिभावकों को राहत देते हुए कोरोना खत्म होने तक निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस ही लेने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी मद में फीस नहीं वसूलेंगे। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में स्कूलों के शिक्षकों सहित अन्य स्टाफ को भी राहत दी है। बेंच ने कहा है कि शिक्षकों और स्टाफ का वेतन 20% से ज्यादा नहीं काटा जा सकेगा। इसके अलावा महामारी समाप्त होने के बाद काटी गई सैलरी भी शिक्षकों को देनी होगी। कोर्ट ने 10 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने के बाद 6 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इलाज के दौरान कोविड-19 से मरीजों की अचानक मौत हो जाने की गुत्थी सुलझाने के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज अब उनका पोस्टमार्टम करवाना चाहता है। इससे यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि मरीजों के एकाएक दम तोड़ने के पीछे उनकी धमनियों में रक्त प्रवाह अवरुद्ध होने का कारक किस हद तक जिम्मेदार है। पोस्टमार्टम की अनुमति के लिए कॉलेज प्रशासन राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। संभागायुक्त की पहल पर यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इन दिनों कार्बेट गन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, लेकिन इस कार्बेट गन से बच्चों की आंखों के कार्निया जल रहे हैं, जिससे बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं। अब तक करीब 6 बच्चों की आंखें खराब हुई हैं। इनमें से 3 बच्चों को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। आंखें खराब होने की सूचना पर पुलिस कार्बेट गन बेचने वाले फेरी वालों की खोजबीन कर रही है। साथ ही शहर में जिन लोगों के पास ये गन है उनसे गन को एकत्र किया जा रहा है ताकि इससे अन्य बच्चे प्रभावित ना हो।
सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। जमीन की सटीक जानकारी के लिए कुछ दिन बाद परेशान नहीं होना पड़ेगा। जमीनों के सही सीमांकन के लिए पूरे प्रदेश में कंटिन्यू ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसमें मोबाइल टावर की तरह टावर लगाए जाएंगे और एक यंत्र के माध्यम से जमीन को मैपिंग की जाएगी। इससे गलती की गुंजाइश खत्म होने के साथ समय की बहुत बचत होगी। राजस्व विभाग ने सर्वे ऑफ इंडिया के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए एक MOU किया है। सर्वे ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश के साथ अन्य कई राज्यों में यह काम कर रहा है। इसके लिए प्रदेश में 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मतदान के बाद कांग्रेस और भाजपा हार जीत के दावे कर रहे हैं, पर सांवेर ऐसा क्षेत्र है जहां अनुमान लगाना बेहद कठिन होता है। इसकी एक वजह यह है कि यहां अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहता, इससे अंतिम राउंड तक प्रत्याशी मुकाबले में बने रहते हैं। वैसे सांवेर में यह पहला उपचुनाव नहीं है, इससे पहले 2 बार यहां उपचुनाव हो चुके हैं और दोनों ही बार कांग्रेस को जीत मिली है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि 13 साल पहले 2007 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस से जीतने वाले उम्मीदवार तुलसी सिलावट थे, जो इस बार उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने प्रेमचंद गुड्डू को उनके सामने चुनाव मैदान में उतारा है। वे भी 1996 में आलोट का उपचुनाव लड़ चुके हैं। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में इंदौर में इलाज की खराब हालत, मौत के आंकड़े छुपाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने विस्तृत आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और RTI कार्यकर्ता अजय दुबे ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए याचिका दायर की। कोरोना काल में जिला प्रशासन ने बेहतर काम किया। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार के एक अधिकारी का पत्र पेश किया, जिसमें इंदौर की हालत चिंताजनक होना बताया गया। ये पत्र पूरी तरह फर्जी निकला। मुरैना जिला अस्पताल में जन्म के चौथे दिन मासूम बेटी की गला घोटकर हत्या करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी दादी और माता पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भर्ती 4 दिन की नवजात बालिका को जब मां का दूध पिलाने के लिए मां पिता को दिया गया तो उसकी गला घोटकर हत्या कर दी गई। सास ने अपनी बात को 2 बार दोहराया तो मेरे पति ने बेटी की नाक मुंह बंद कर दी। इसके बाद भी बेटी के शरीर में जान देकर पति ने उसका गला दबा दिया, जिससे वह मर गई। करवा चौथ पर जहां सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना कर रही थी, वहीं दूसरी ओर एक पत्नी ने अपने पति को केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया। घटना गंधवानी क्षेत्र के ग्राम बोरडाबरा में बुधवार की रात 1:30 बजे हुई। गंभीर रूप से घायल पति को जिला अस्पताल धार रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का मूल कारण शादी के 8 साल बाद भी बच्चे न होना सामने आया है। उपचुनाव के मतदान के बाद राज्य सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र सिंह धाकड़ को पद से हटाते हुए इनकी सेवाएं वन विभाग को वापस कर दी हैं। 1989 बैच के IFS अधिकारी धाकड़ अपर प्रधान मुख्य संरक्षक पद पर थे। 9 मार्च 2020 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उन्हें प्रतिनियुक्ति पर 3 साल के लिए प्रदूषण बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया था। धाकड़ ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी गुरुवार शाम को मिली। इसकी क्या वजह है, इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। फैसला लेना शासन का विशेष अधिकार है। महाकालेश्वर मंदिर के देश के अन्य बड़े मंदिरों की तर्ज पर रिपीट। महाकालेश्वर मंदिर को देश के अन्य बड़े मंदिरों की तर्ज पर सुविधाजनक बनाने के साथ श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सेवाएं भी उन्नत की जाएंगी। इसके लिए मंदिर में होने वाली पूजा अनुष्ठान का कंप्लीट प्लान बनाया जाएगा। इसमें तय रहेगा कि कौन सी पूजा का कितना दान लगेगा, इसकी रसीद कहां से मिलेगी और कहां पर अनुष्ठान किया जाएगा। इसके लिए पंडित भी तय किए जाएंगे। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।